तो एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्जाम्पल। साथियों, आज 23 जून है और आज से आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा शुरू हो गई है। ग्रुप ए का पहला पेपर आज हुआ है। हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रुप ए के प्रथम पेपर की आंसर की। उम्मीद है आप सबका पेपर अच्छा हुआ है। आप इस वीडियो को देखिए, अपने आंसर मिलाइए और जो कमेंट है उसमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। 1857 के विद्रोह द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया गया था? ये लटकाया था दोस्तों कैप्टन मॉन्कमेसन का। किसका? कैप्टन मॉन्कमेसन। अगला सवाल है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया? ये था दोस्तों कुंभलगढ़ का किला। कौन सा किला था? कुंभलगढ़ का किला। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की ये किताब है जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। अगला सवाल है, जो रणकपुर के जैन मंदिरों से संबंधित है, इसमें से हमें बताना है कि इनकी जो तक्षण कला है उससे संबंधित कौन सी विशेषता है वो इस मंदिर की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? जो सवाल नंबर 5 है इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन 3 BCD। ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत है। जो ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मानसिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया? ये किया था दोस्तों गिद्धौर के राजा पूर्णमल के विरुद्ध। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल, जो गोविंदगिरी और उनके भक्त आंदोलन के संदर्भ में सही नहीं है वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। जो 7 नंबर सवाल है इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन A और B। A भी गलत है और B गलत है। यहाँ जो गलत है वो हमसे पूछे थे, तो ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है? इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा द नॉर्दर्न्स ऑफ तमिलनाडु। ये जो किताब है, ग्रंथ है, ये अंबेडकर का नहीं है। अगला सवाल है, गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन 3 भूमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये बात गलत है क्योंकि ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर जो गलत है वो हमें बताना था, तो ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने समय को रणथंभौर में स्थापित किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में उसने अपने आप को रणथंभौर का शासक घोषित किया था। प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों राजपुरुष। क्या कहा जाता था? राजपुरुष। ये सवाल है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों पाबू जी को। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा जो बरौर है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है जो हमें बताना है? इसमें जो असत्य कथन है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अगस्त 1857 के प्रारंभ में ब्रिजेश कद्र को लखनऊ का वली घोषित किया गया था। ये बात गलत है। इनको जुलाई अगस्त यानी अगस्त से पहले घोषित कर दिया गया था। जुलाई में इनको यहाँ का वली जो लखनऊ का नवाब घोषित किया गया था, यहाँ पर दे रखा है अगस्त, जो कि गलत है। तो ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, मारणाकुंबा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकरंग जी के मंदिर को पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? ये किए थे दोस्तों आहड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरोली। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, यदि किसी निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 में जो है वो। ठीक है, तो ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला सवाल, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद, ये जो सवाल है इसका जो के का मान पूछा है, के का मान क्या होगा? अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो के का मान आएगा दोस्तों 2। क्या आएगा? 2। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल, ABC 3 वितरण इस प्रकार है। ये जो संख्याएं दी हुई है इनको पढ़कर हमें आगे जो सवाल करना है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है वो हमें बताना है। इनका जो सही कथन है वो है दोस्तों ए का मध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर है। ये कथन इसका सही होगा, यानी ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। यदि बहुपद x² + a + 1 x + b के शून्यक 2 तथा -3 हो तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों ऑप्शन 2 a = 0 b = -6। तो ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर है सवाल नंबर 20, आंकड़ों
6, 7, x-2, x 18, 20 को आरोही क्रम में लिखा गया। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 16 है तो x बराबर है, x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा दोस्तों 17, यानी ऑप्शन 4 है वो उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 21, यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिणाम का 1.5 गुना है तो घन का आयतन है, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होगा दोस्तों 216 इकाई। ऑप्शन 1 है वो उस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यदि x बराबर 7 प्लस √40 हो तो 1/2 √x माइनस 3/√x का निरपेक्ष मान है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आएगा दोस्तों √2। ऑप्शन 2 है वो उस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एक सफ़ेद रंग के घन की सभी सतहों को लाल रंग दिया जाता है। अब इसे समान आकार के 125 घनों में काटा जाता है। कितने घनों की 2 सतह लाल रंग की होगी, तो ये होगी दोस्तों 36 घनों की। कितनी की, 36। ऑप्शन 1 है उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक ठोस धातु के बेलन का आधार व्यास 2 सेमी है तथा ऊंचाई 16 सेमी है को पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास है, प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा, जो गोले का व्यास है वो होगा दोस्तों 2 सेमी। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी हो तो इसकी त्रिज्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आएगा दोस्तों 12 सेमी। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर जो सवाल हैं वो है दोस्तों हिंदी के। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, जो शुद्ध शब्द हैं वो हमें बताना है। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों ऑप्शन 4 अंतरात्मा और अंतर्यामी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है, जो त्रुटिपूर्ण है गलत है वो हमें बताना है। इसका सही आंसर आएगा षडानन, षट प्लस आनन। यहाँ पर हलंत आना चाहिए था जो कि नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 1। फिर अगला सवाल है निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म है, जो सही है वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा संकीर्ण का विस्तीर्ण। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों पाणिनीय। ठीक है, ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत है, जो असंगत है वो हमें बताना है। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन 1 कंस्टिट्यूट, जिसका संगठन है ये कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल सवाल नंबर 31, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्रीपोजिशन बतानी है कि यहाँ पर क्या आएगा। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ प्लांटेड ट्री द साइड ऑल हाईवे। इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 1 अलोंग ऑफ। यहाँ पर अलोंग आएगा, यहाँ पर ऑफ आएगा, तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटीनम ऑफ ऑब्ट्यूज, जो इसका जो विलोम शब्द है वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा इंटेलिजेंट। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर सवाल नंबर 33 है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द पैसिव गिवन। इसका सही हमें ट्रांसलेशन करना है एब्जॉल्व फ्रॉम लाइबिलिटी। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों दायित्व से मुक्ति। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। सेलेक्ट ए सुटेबल डिटर्मिनर टू फिल इन द ब्लैंक। आई हैव रिटन टू कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन 4 आई हैव रिटन टू ऑल कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट। तो ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फ्रॉम द गिवन वर्ब गिवन इन द ब्लैंक्स। वेरी अनविंगली ही डाउन द साउंड ऑफ द टीवी एंड गो टू आंसर द डोर बेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो आएगा दोस्तों ऑप्शन 1 ट्रेंड आएगा और वेंट। ठीक है, यहाँ पर इसका ट्रेंड होगा, गो का क्या हो जाएगा वेंट होगा। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर जो सवाल है वो राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित है। जो सवाल है वो है राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। यह है दोस्तों 10 गीगावाट। कितना है 10 गीगावाट। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर जो सवाल है वो है वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस निकाय सदस्य को न्यूक्लियोडिजेनरेटिव रोग में न्यूक्लियन प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार किसे दिया गया, ये दिया गया दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
आजू गुजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन 1। जो सही है वो हमें बताना है। और जो आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल है 22-23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया। यह बात एकदम सही है। आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी द्वारा किया गया। यह बात गलत है। ये जो कार्यक्रम है ये बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन 1 है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 25 मार्च 2025 को प्रोफेसर अभय करंदीकर ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO का कार्यभार संभाला। ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। इनमें से जो सही है वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों केवल 2। ये जो बात है ये सही है, ये वाली गलत है। तो ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? 2025 में प्रधानमंत्री कौन बना है? मार्क कार्नी। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर जो सवाल है वो है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत कथन है वो हमें बताना है। और इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3। जो तीनों की तीनों है वो तीनों की तीनों क्या है? गलत है। तीनों की तीनों क्या है? गलत है। फिर जो सवाल है सवाल नंबर 42 बड़ा सवाल है, इसे पढ़कर हमें इसका जवाब देना है। 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और सही विकल्प चुनिए। इनमें से हमें बताना है कि सत्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा कथन 1, 2, 3 यानी ABC तीनों की तीनों क्या है? सत्य हैं। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक समीर गोविंद जगदम्बनी को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें यह प्रशस्ति पत्र भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 10 लाख का नगद पुरस्कार मिला। इनमें से जो सही कथन है वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर जो अगला सवाल है सवाल नंबर 44, केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। सरकार भारत लघु रिएक्टर्स विकसित करके सक्रिय रूप से अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विकास करेगी। BSR 440 मेगावाट के दबाव वाले भारी जल रिएक्टर है जिनका एक प्रमाणित सुरक्षा और प्रदर्शन रिकॉर्ड है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो सवाल नंबर 44 है इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा कथन 1 कथन B दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन A है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में वित्त व विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा बनाने की घोषणा की है? ये की है दोस्तों जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय T1 में पहुंचता है। जब लिफ्ट स्थिर होती है और समय T2 में जब वह एक समान चाल से चल रही होती है तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों T1 बराबर T2। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है वो है 47 नंबर का। कॉर्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों व पानी के लिए अवैध बनाता है, इसका सही आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा सुबेरिन। क्या आएगा? सुबेरिन। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ठीक है, ऑप्शन 2 है वो उसका सही आंसर होगा। फिर जो अगला सवाल है, एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग को हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में होती है। इस गति में कौन सी राशियाँ अचर होगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों केवल गतिज ऊर्जा। ऑप्शन 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। जब हार्मोन एड्रेनलिन स्रावित होता है तब क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। ऑप्शन 2 है वो इसका सही उत्तर होगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है जिसमें कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं और जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है ये बात बताई गई है। बड़ा सवाल है, हम इसका सीधा उत्तर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन 4। क्या होगा? ऑप्शन 4। A में 3 आएगा,
बी में 1, सी में 4, डी में 2। ये आपका मिला लेना, बड़ा सवाल है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 4। फिर जो 52 नंबर का सवाल है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भारत में संघीय मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका जो सही आंसर निकलेगा वो आएगा दोस्तों 1 एवं 2 दोनों सही है। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 53 है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो 53 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर आएगा दोस्तों केवल 1 और 2। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी? ये कौन से संविधान के कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में कही गई है? ये बात कही गई है दोस्तों 361(2) में। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा, अन्यथा नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों 145(4) में। ठीक है, ऑप्शन 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए, नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करें, सही उत्तर चुनिए। एक तरफ नदी दी हुई है, एक तरफ सहायक नदी दी हुई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन 1। ए में क्या आएगा? ए में आएगा 3। माई की जो सहायक नदी है वो है अनास, काली सिंध की है निवाज, जो पार्वती नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है? वो है अहिली नदी, और बेडस की है दोस्तों गंभीरी नदी। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 57। राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन 2, गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी। ऑप्शन 2 है वो उसका सही आंसर होगा। अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ACBD। ठीक है, ये आएगा 1 पर, ये फिर जो ये है कमलनाथ 2 पर, फिर B आएगा 3 पर, और जो रघुनाथगढ़ है वो आएगा 4 पर। तो ACBD ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 59 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत कथन है वो हमें बताना है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा व पंजाब राज्य स्थित है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 3। लेकिन जो ऑप्शन 1 है वो भी गलत है, क्योंकि जो पंजाब है वो उत्तर पूर्व में नहीं है, उत्तर में है। ठीक है, तो इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 3। जो अगला सवाल है सवाल नंबर 60। 80 सेमी की संवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिलों से नहीं गुजरती? जो नहीं गुजरती है वो हमें बताना है, और ये नहीं गुजरती दोस्तों झालावाड़ से। ठीक है, 2001 से 11 की जनगणना के दौरान राजस्थान में जनसंख्या घनत्व का कितना परिवर्तन पाया गया? यह हुआ था दोस्तों +35 हो गया था। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में +35 आदमी जुड़ गए थे। राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व कितना था? ये था दोस्तों 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। कितना था? 92.66 किलोमीटर। सवाल नंबर 63 है। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? ये दोस्तों जमुनापरी और मालवी, ये भेड़ की नस्ल नहीं है। चौकली, सोनाड़ी, मगरा, खोरी, पुगल, नाली, ये भेड़ की नस्लें हैं। सवाल नंबर 64 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें एक तरफ तो सीमेंट प्लांट है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 2। ठीक है, श्री सीमेंट का है, ये है कोटा में। फिर है ACC सीमेंट का है, ये है दोस्तों बूंदी में। आदित्य सीमेंट ये है चित्तौड़गढ़ में। JK लक्ष्मी सीमेंट ये है सिरोही में। तो ऑप्शन 2 है वो इसके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल है। निम्नलिखित खनिज खनन क्षेत्र युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीसा और जस्ता, अगुचा, गुलाबपुरा, लोहा अयस्क, नाथ की नेरी, तांबा, खोदरीबा, मैग्नीज, काला खूंटा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों लोहा अयस्क, नाथ की नेरी। नाथ की नेरी है, इसका संबंध अभ्रक से है, लोहा अयस्क से नहीं है। सवाल नंबर 66 है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ए, ब, स, द। जो
ए, बै, से और दै तीनों है, चारों है, ये चारों की चारों संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 67 जो एक बड़ा सवाल है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन 4 ए और बै। 67 का ए और बै सही आंसर होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित में से मिलकर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसमें दोस्तों एक सदस्य होता है और एक अध्यक्ष होता है और 14 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन 3 है उसका सही उत्तर होगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना एवं शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है? यह दोस्तों राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का, ठीक है, SCERT का ये काम है, यानी ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 70, जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैर खो दिए। अब वह भारतीय राइफल शूटर अवनी लेखरा के व्यवहार को नकल करने की कोशिश कर रही है, जो पैरालंपिक्स 2024 में स्वर्ण पदक विजेता थी। जिया ने किस प्रकार के समायोजन की युक्ति अपनाई? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा तादात्म्यकरण। क्या होगा? तादात्म्यकरण। ऑप्शन 2 है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 71 है, शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सम्मिलित कीजिए। ये जो सवाल है बड़ा सवाल है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ए में क्या आएगा? नियोजन में क्या होगा? नियोजन में होगा दोस्तों किए जाने वाले कार्य। फिर है बी निर्देशन, निर्देशन में होता है दोस्तों विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी करना। फिर है समन्वय, समन्वय में होता है दोस्तों कार्य के विभिन्न भागों को अंतर्संबंध करना। और संगठन का जो होता है वो होगा प्राधिकरण की औपचारिक संरचना स्थापित करना। ऑप्शन 1 है वो इसका सही उत्तर होगा। यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता। यह कथन थॉर्नडाइक द्वारा बनाए गए किस गौण नियम को प्रदर्शित या संदर्भित करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा मानसिक विन्यास का नियम। ऑप्शन 2 है वो उसका सही उत्तर होगा। फिर सवाल नंबर 73 है, शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। शिक्षावाणी कार्यक्रम के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण कौन करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों SCERT के नेतृत्व में डाइट व अन्य संस्थान। किसके नेतृत्व में काम होता है? SCERT के नेतृत्व में। सवाल नंबर 74 और इस पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के लिए प्रधानाचार्यों को सुझाव दिए। वह उनके विचारों को सुनता है और उनका अध्ययन करके उनके अनुसार अंतिम निर्णय लेता है। इस प्रकार की नेतृत्व शैली कहलाती है। यह है दोस्तों जनतांत्रिक शैली। कैसी शैली होती है? जनतांत्रिक शैली। अपने इस इस पेपर का ये आखिरी क्वेश्चन है जो बड़ा क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नाम के आगे सम्मिलित कीजिए। कौन सा अध्याय किस चीज़ से संबंधित है ये हमें बताना है। और इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 4। जो ऑप्शन 4 है विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व है। ये किस में है? ये है दोस्तों जो अध्याय 4 है इसमें। फिर है समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। ये किस में है? ये हैं दोस्तों अध्याय 3 में। बालकों के अधिकार का संरक्षण ये किस में है? ये हैं दोस्तों जो अध्याय 6 इसमें। और प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना ये है दोस्तों अध्याय 5 में। तो ऑप्शन 4 है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन है वो मिल गए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। एक बात और कि ये जो पेपर है ये इतना आसान नहीं था जितना बच्चे सोच रहे थे। ये कुछ हद तक मुश्किल है। तो अगर आपके 40 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। उम्मीद है आप सबका ये पेपर अच्छा ही हुआ है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।